सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर पिता आपने अपनी हजूरी में बुलाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, और आज का ये वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन से देखेंगे, और आज का जो वचन है निकालेंगे नीति वचन 7। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। 10 आज्ञा परमेश्वर ने दे रखी है, उस पर हमें मनन करना है, उसको अपने जीवन में लागू करना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारी पुकारों को सुनता है। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करेंगे तभी तो हम उससे मांगेंगे। जैसे एक पिता, संसारिक पिता, उसका बेटा अपने पिता से जब कुछ चीज मांगता है तो पिता तब देता है जब वो उसकी आज्ञा, उसकी कहना सुनता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। अगर बेटा नालायक होगा या बेटी नालायक होगी तो उसके पेरेंट्स उसके आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। अगर वो कुछ भी मांगेंगे उसको नहीं देंगे। ऐसी परमेश्वर, जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे नहीं, परमेश्वर की उसकी व्यवस्था को मानेंगे नहीं, उसके वचनों को पढ़ेंगे नहीं, तो हमारी प्रार्थनाओं कहाँ सुनेगा? परमेश्वर नहीं सुनता। वचन कहता तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर समय देता हमको सुधरने का। अब वो समय है, अब सुधर जाओ और परमेश्वर की बातों पर मनन करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यहाँ पे साफ कहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख। जिसकी आज्ञा है उसको हमने मनों में रखना है। जब हम घर से निकलते हैं तो सारी बातें अपने मनों में इसको दोहराना है कि नहीं, परमेश्वर ने ये कहा है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या क्या कहता है, उसको हमने अपने मन में रखना है, भूलना नहीं है। हमें बुराई से दूर रहना है बिल्कुल, तभी तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। हालेलुया। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें भी नहीं जानता। हालेलुया। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पर लेके जाता है। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। और तेरे लोग पिता जो इन वचनों को पढ़ते हैं लेकिन इस पर मनन नहीं करते, मैं तुझसे विनती करता हूँ उन बच्चों को, उन लोगों को इतनी बुद्धि समझ ज्ञान दे पिता कि इन वचनों को पढ़े नहीं बल्कि इस पर अमल करें पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर ये जीवन की वो पुस्तक है पिता जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाती है, जो हमें बताती है पिता क्या सच्चाई है पिता परमेश्वर, क्या सत्य है, वो हमको ये वचन से हमें प्राप्त होता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बुद्धि समझ ज्ञान दे कि इन वचनों को पढ़े नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बन सके। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज की ये प्रार्थना, ये वचन तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।